हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। इससे पहले हमने महाराणा जो कुंभा है, कुंभा के अपन ने किसके बारे में बात की थी, उनके युद्धों के बारे में। जैसे कि सहारनपुर का युद्ध हो गया, चंपानेर का युद्ध हो गया और चंपानेर की जो भी संधि थी वो हो गई, आवल बावल की संधि हो गई, बदनौर का युद्ध हो गया। तो हमने कुंभा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे तो इन सारे युद्ध के बारे में अपन ने पढ़ लिया। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुंभा के बारे में। तो दोस्तों तो आज सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, इसके बारे में अपन आज पढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको ये नोट्स अगर परचेज़ करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मात्र 15 रुपये शुल्क से आप इसको खरीद सकते हो दोस्तों। और अपन आज सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। तो उपलब्धियाँ क्या क्या थी महाराणा कुंभा की, और सारी उपलब्धियों के बारे में आज बात करेंगे। और महाराणा जो भी कुंभा है वह एक राजस्थान में बहुत ही अच्छा शासक हुआ है और स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है इन्हें। तो बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की। कुंभा किसका बेटा था? तो ये कुंभा जो बेटा था मौखल का था। किसका था? मौखल का। दोस्तों स्थापत्य के बारे में बात करें तो कुंभा को ही राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो इजी तरीके से आपको आंसर देना है, कुंभा को कहा जाता है। किसको? महाराणा कुंभा को। उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ इन्होंने सहारनपुर का युद्ध जीता था, उसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इनके जो अन्य नाम हैं विजय स्तंभ के, तो एक तो कहते हैं इनको कीर्ति स्तंभ, एक कहते हैं विष्णु ध्वज। विष्णु को समर्पित होने के कारण इसका नाम विष्णु ध्वज रखा जाता है। एक होता है गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, और एक है भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश। तो ये सारे जो उपनाम किसके हैं, अन्य नाम विजय स्तंभ के नाम हैं। किसके? विजय स्तंभ के। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अब इसकी मंजिल की बात करें तो इसमें कितनी मंजिल है? तो दोस्तों इसमें मंजिल है 9 मंजिल इमारत है। इसमें 9 मंजिलें बनी हुई है विजय स्तंभ में। इसकी लंबाई की बात करें तो 122 फीट, 122 फीट। चौड़ाई इसकी बात करें तो 30 फीट। वास्तुकार, इनके जो वास्तुकार थे विजय स्तंभ के थे, वह एक लाइन में आपको याद रखना है, जेता पुंजा पोमा नापा। जेता पुंजा पोमा नापा। और ये प्रतीक कहाँ का लगा हुआ है, मतलब राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी एक प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस, ये दोनों है ना, विजय स्तंभ इस पर इनका प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत, वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ। आपको याद रखना है, ये भी राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, वह इमारत का नाम है विजय स्तंभ। तो पता चल गया दोस्तों, विजय स्तंभ 122 फीट लंबा है, 30 फुट चौड़ा है, 9 मंजिला इमारत है। इस पर ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। उसके साथ वीडी सावरकर का एक संगठन है, वीडी सावरकर का एक संगठन है अभिनव भारत का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ।
और विजय स्तंभ के आप उपनाम भी याद रखना कि एक क्वेश्चन से जरूर बनता है। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायबघर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सारी बातें हैं, आप इसको ज़रूर याद रखना। और अगर आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और आप अपनी एग्ज़ाम जब होता है उसके 5-10 दिन के बाद रिवीजन, पहले रिवीजन करना पड़ता है, तो आप इस नोट से रिवीजन आराम से कर सकते हो। और बात अपन विजय स्तंभ के बारे में जानते हैं कि जेम्स जो टोड था उसने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से। किससे की है? कुतुब मीनार से। फ्रिक्शन ने विजय स्तंभ की तुलना की है रोम के टार्जन टावर से। सूरभ सेन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। अगर आपको ये बोले कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा सूरभ सिंह। विजय स्तंभ के 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ पर 8वीं मूर्ति पर कोई मंजिल नहीं है। और तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ की जो 8वीं मंजिल है उस पर कोई मूर्ति नहीं है। और तीसरी जो मंजिल है 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा है? अल्लाह लिखा है। क्या है? अल्लाह। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि भट्ट और महेश भट्ट हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक की अगर बात करें तो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट 2 जने हैं। किले, अब मतलब किले की बात करते हैं कि महाराणा कुंभा ने किलों का निर्माण करवाया है। तो महाराणा कुंभा ने एक अपना कवि राजा श्यामल दास का एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करवाया। मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलो का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट किले के बारे में जान जाते हैं कि कौन से किलों का इन्होंने निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ जो पड़ता है राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। वर्तमान में कहाँ है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट लगता है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार था मंडन। कौन था? मंडन। इस किलो को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। ये कुंभलगढ़ जो है यहाँ से मारवाड़ और मेवाड़ की एक सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसका सबसे ऊंचा जो महल था वह था कठारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और जो कुंभा का निजी आवास था, क्या था? कुंभा का निजी आवास कुंभलगढ़ में कहाँ है? राजसमंद में है। और सबसे ऊंचा महल कठारगढ़ था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक थे वो थे महेश भट्ट। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। देखो, अगर आपको ये पूछे कि कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार किस प्रशस्ति से मालूम पड़ता है, आपको ज्ञात होता है, तो वह है कुंभलगढ़। क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। दूसरा है अचलगढ़ सिरोही। अचलगढ़ का है? वर्तमान में सिरोही में है। 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बसंती दुर्ग और मयान दुर्ग ये सिरोही में है। और जब ये दुर्ग थे तो मेरों के अंतर, मतलब मेर जो जाति होती है उसको कंट्रोल कर, ये मेरो जनजाति इसको कंट्रोल करती थी। भूमर दुर्ग भूमर जो दुर्ग था वह भील जाति उस पर नियंत्रण करती थी। चित्तौड़गढ़, असलगढ़, कुंभलगढ़ में
कुंभ स्वामी विष्णु जी का मंदिर बनवाए। चित्तौड़ में श्रृंगार चन्वी मंदिर बनवाया। और रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण 1439 में धरण शाह ने करवाया। और रणकपुर जो पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रणकपुर सादड़ी के पास, तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण 1439 में धरणकर्ण शाह ने करवाया। और इसे चौमुखा का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौमुखा का मंदिर। और इसके वास्तुकार कौन थे? देपाक। कौन थे? देपाक। इसमें भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है। कौन से भगवान की मूर्ति है? आदिनाथ जी की। 1444 इसमें क्या है? स्तंभ है, इसलिए ये स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है पाली सादरी के पास है। तो इसमें दोस्तों 1444 क्या है? स्तंभ है, पिलर खड़े हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। उसके बाद जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में जीजा शाह गग्गेवाल ने बनाई थी, जो एक क्या था? जैन व्यापारी। जैन कीर्ति प्रशस्ति अलग है। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। आदिनाथ को समर्पित होने के कारण आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। कुंभा की साहित्य। कुंभा का साहित्य। कुंभा एक अच्छा संगीत शास्त्र था, वह वीणा बजाता था। मतलब कुंभा के संगीत गुरु के बारे में जरूर पूछा जाता है कि कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो स से सारंग व्यास। क्या है? सारंग व्यास। कुंभा द्वारा लिखित पुस्तक भी है सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, जिसके 7 भाग हैं। कामराज रतिसार के कितने भाग हैं? 7। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, और संगीत राज के कितने भाग हैं? 5। ये तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संगीत राज के कितने भाग है, तो संगीत राज के कितने हैं? 5 भाग हैं। अभी आपको ये पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि कामराज रतिसार जो कुंभा द्वारा लिखित पुस्तक है उसके कितने भाग हैं, तो टोटल 7 भाग हैं। 5 भाग पाठ्य गीत, नृत्य, वाद्य और ये रत्न। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया का नाम से टीका लिखी। किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। एक जयदेव हैं, जयदेव ने एक गीत गोविंद लिखा, उस पर रसिक प्रिया नाम से किसने टीका लिखी थी? और रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने सारंगदेव की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। कुंभा ने इनके गुरु सारंगदेव की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। कुंभा चंडी शतक पर टीका लिखी बाणभट्ट, जिसका कुंभा चंडी छटक पर टीका लिखी। चंडी छटक पर टीका लिखी, और चंडी छटक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी भाषाओं को जानता था। मतलब कुंभा मेवाड़ी भी जानता था, कन्नड़ भी जानता था और मराठी भाषा भी जानता था। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की थी। उसके भी नाम देख लेते हैं। 4 नाटक की रचना की थी। अब अपन देखते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान कौन थे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे।